बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फाजिल, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, अगर स्पोर्ट्स के हवाले से बात की जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा मेगा इवेंट ओलंपिक्स कल से खेला जाएगा। पेरिस में इसका इनेकाद होगा और 33 इसका एडिशन होगा। इस हवाले से अगर हम बात करें तो आलमोस्ट 206 कंट्रीज़ के 10,500 इसमें जो है पार्टिसिपेंट होंगे, प्लेयर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सबसे अनफॉर्चुनेट और लम्हा फिक्रिया ये है कि पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ 7 प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो कि इंतहाई मेरा ख्याल है कि अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हमारी जो स्पोर्ट के अंदर जो इंटरेस्ट है, चाहे वो प्लेयर के पार्ट पे बात करें, लेकिन मेजर स्टेक होल्डर से मैं गवर्नमेंट कहता हूँ, उनके पार्ट पे है। पाकिस्तान ने अभी तक अगर बात करें जी तो 10 टाइटल इसमें जीते हैं, ओलंपिक्स में मेडल हासिल किए हैं और उसमें से 8 तो हमने हॉकी में हासिल किए हैं, जिसमें से 3 गोल्ड हैं, 3 ब्रॉन्ज हैं और इसी तरह फिर हम बात करें तो सिल्वर मेडल 3 है। 2 उसमें अगर हम बात करें तो बॉक्सिंग और रेसलिंग में है। अब ये टाइम आ चुका है कि 92 के बाद पाकिस्तान ने कोई ओलंपिक में मेडल हासिल नहीं किया, जो मेरा ख्याल है कि किसी तरह हम इसको ना ऑब्जॉर्व कर सकते हैं, ना डाइजेस्ट कर सकते हैं कि क्या ऐसी रीज़न है। दुनिया में जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, आप जितने भी इवन प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ की बात करें, हर का आप देखेंगे कि उनकी रिकग्निशन स्पोर्ट कराती है। और ओलंपिक्स तो एक ऐसा मेगा इवेंट है जिसमें हर कंट्री का अगर आप देखें स्क्वाड तो 100 तो एक मिनिमम चीज़ है। तो हमारे 7 प्लेयर हैं और 11 ऑफिशियल ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है अगर आज भी हम इस चीज़ को नहीं वैल्यू करेंगे, आज भी अपने खेलों को हम इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, तो ये जो 7 हैं शायद ये ज़ीरो में भी जाते हुए नज़र नहीं आएंगे। अगर हॉकी की बात करें, हमारी नेशनल स्पोर्ट 3 दफ़ा कंसेक्टिव हो चुका है कि पाकिस्तान ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाया। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन मार्क हैं, कुछ ऐसी सैड चीज़ें हैं जिसको मेरा ख्याल है एज ए पूरी नेशन हम सारी रिस्पॉन्सिबल हैं और इस पर बात करनी चाहिए, इस पर हमें सबको खड़ा होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अगर आज ना हमने इसको अपनी डायरेक्शन को ठीक ना किया तो वो दिन दूर नहीं कि हमें शायद दुनिया में खेलों में कोई भी ना पहचाने। डिस्कशन करते हैं जी। डिस्कशन के लिए इजहार बाजवा ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम इजहार भाई। वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जी। थैंक यू। आपकी एब्सेंट लगी है और मेरा ख्याल है सबसे स्टार्ट हम करते हैं ओलंपिक से। इजहार भाई, बहुत बड़ा इवेंट और जिस तरह मैंने इंट्रो में बात की कि पूरी दुनिया में 206 कंट्रीज़ में से 10,500 जो हैं वो पार्टिसिपेंट आ रहे हैं। पाकिस्तान का स्क्वाड हमने देखा 100 होता था, फिर 50-60 पे आया। मेजरली तो ओबियसली हॉकी इसमें हम लीड करते थे, बट बाकी स्पोर्ट्स में भी थे। 3-4 प्लेयर तो हमारे वाइल्ड कार्ड में एंट्री करके इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस अरशद नदीम के अलावा ना हमें किसी में उम्मीद है, ना कोई हमें कोई पॉसिबिलिटी है, ना किसी का नाम मालूम है। ये कितना अनफॉर्चुनेट है कि हम एज ए नेशन, स्पोर्ट्स हर नेशन की रिकग्निशन कराती है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से या दूसरे मामलात में, आप जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, बट आपकी रिकग्निशन दुनिया में स्पोर्ट्स करवाती है। और आप हर कंट्री की एग्जांपल ले सकते हैं, चाइना की ले, अमेरिका की ले, ऑस्ट्रेलिया की ले, इंग्लैंड की ले, जर्मनी की हम देखते हैं। तो ये क्या हमारी सोच है, हम किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं कि हम इस जगह पे आके खड़े हो गए? देखिए, बहुत ही आपने अनफॉर्चुनेट चीज़ रेज की है। जो करंट सिचुएशन है, क्रिकेट एक ऐसी स्पोर्ट है जिसमें हम हिस्टोरिकली ठीक परफॉर्म करते रहे हैं, तो इस वजह से उस पर काफ़ी हमारे फैंस का फोकस रहा है। लेकिन अगर हम क्रिकेट को साइड पे रखते हैं और इवन हॉकी में भी हम माजी में हम अच्छी कारकर्दगी रही है, लेकिन अगर क्रिकेट और हॉकी को साइड पे रखते हैं, जो एक हार्ड ट्रुथ है, एक सैड ट्रुथ है, वो ये कि पाकिस्तान एज ए स्पोर्टिंग नेशन कोई बहुत कामयाब नहीं कंसिडर की जाती। जिस तरह दुनिया में जितनी भी बड़ी स्पोर्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स हैं, चाहे फुटबॉल होगी, चाहे एथलेटिक्स होगी, चाहे मुख्तलिफ स्पोर्ट, वॉलीबॉल होगी, टेबल टेनिस होगी, जिस तरह की भी स्पोर्ट्स हैं, अगर हम कंपेयर करें कि पाकिस्तानी खिलाड़ी उस पर कहाँ फॉल करते हैं तो कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं होगी। ये तो एक जो क्रिकेट का जुनून है या कहीं ना कहीं हॉकी का माजी में रहा है, उसने हमें कहीं ना कहीं स्पोर्टिंग मैप पे हमें रखा हुआ है। अदरवाइज़ इस चीज़ पे हमें गवर्नमेंट को भी और एज अ नेशन भी और हमें कौम को भी सोचना चाहिए कि हमने अपने मुल्क में स्पोर्ट्स को किस तरह फरावानी देनी है, स्पोर्टिंग कल्चर को किस तरह हमने लोगों के अंदर लेके आना है, बच्चों के अंदर लेके आना है। क्या हमें ग्राउंड्स देने चाहिए, क्या हमें स्कूल्स में इंकरेज करना चाहिए स्पोर्ट्स को, क्या ऐसे मैयर्स हैं जो हम ले सकते हैं जिससे हमारा ना सिर्फ क्रिकेटर्स हम अच्छे प्रोड्यूस करें, हॉकी के प्लेयर्स अच्छे प्रोड्यूस करेंगे, बाकी जो ओवरऑल स्पोर्टिंग कल्चर है, जिस तरह टेनिस है, स्क्वॉश है, फुटबॉल है, हॉकी है, बाकी जितनी वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, हमें तमाम स्पोर्ट्स में अपनी कौम को उठाना है, अपनी टीम को उठाना है। तो उस हवाले से हमें इकदाम लेने की ज़रूरत है और वो इकदाम तभी लिए जा सकते हैं जब हम ग्रास रूट पे इन्वेस्ट करें, ग्रास रूट में स्कूल्स में इन्वेस्ट करें, कॉलेजेस में इन्वेस्ट करें और इन तमाम स्पोर्ट्स को में इन्वेस्टमेंट ना सिर्फ इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल बल्कि एक कल्चरल चेंज की ज़रूरत है। हमने देखा कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो
स्पोर्ट्स को इतना इनकरेज नहीं करते जितना इनकरेज करना चाहिए जी। बच्चों में। वो डेफिनेटली पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशन या डिग्रीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ जो आपकी ग्रूमिंग के लिए, आपकी पर्सनालिटी की इम्प्रूवमेंट के लिए स्पोर्ट्स का बहुत अहम रोल है। उस हवाले से ना सिर्फ यही, बल्कि आपने अगर खिलाड़ी उठाने हैं, अपने इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी बनाने हैं स्पोर्ट्स में, जितनी भी स्पोर्ट्स हैं, तो आपको अपने ग्रास रूट में स्कूल्स में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, कॉलेजेस में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, यूनिवर्सिटीज़ में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, और तमाम जो हमारे विसिनिटीज़ हैं वहाँ पे ऐसे ग्राउंड्स होने चाहिए, मल्टीपर्पज़ ग्राउंड्स और स्टेडियम्स होने चाहिए, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस होने चाहिए जिनमें जाएँ बच्चे, और टैलेंट आई एम श्योर हर तरह की स्पोर्ट्स का और हमारे पास मौजूद है। इसमें जिस तरह आपने कहा, ये असल जो एज है जिसमें बच्चा एक ग्रूम करता है अपने आप को या अपना नाम पैदा करता है, वो आपकी 6-7 साल से लेकर 15 साल की एज है। असल में बाकी तो आप उसमें पॉलिश करते हैं या उसकी मैनेजमेंट करते हैं, असल तो उसके किसी भी स्पोर्ट के लिए जो मसल डेवलप होने हैं वो उसी एज में होने हैं। अच्छा, स्कूलों की जिस तरह आपकी दूसरी बात की, अगर लास्ट ओलंपिक की एग्जांपल लें और अभी इस ओलंपिक की बात करें, तो लास्ट ओलंपिक में भी एक ही नाम हमारे माइंड में था कि शायद फाइनल अरशद नदीम कुछ ऐसा वंडर कर दे और पाकिस्तान को जिता दे, और इस दफ़ा भी सिर्फ अरशद नदीम का ही नाम हमारे माइंड में आ रहा है कि शायद ओलंपिक्स में हमें कोई अगर टाइटल, अगर कोई मेडल जीत पाते हैं तो वो अरशद नदीम है। अब उसका थोड़ा सा कंपैरिजन कोविड के डेज थे, तो भारत ने नीरज चोपड़ा को 10 करोड़ का उसका जो बजट अप्रूव हुआ और उसने जर्मनी में जाके कोविड के पीरियड में प्रैक्टिस की। हमारा अरशद नदीम इन कंपैरिजन, मैंने उनका 2 दफ़ा इंटरव्यू भी किया, वो गाँव में भेज दिया गया, और गांव में ना कोई फैसिलिटीज़, और वो जो एक आम बांस या उसके साथ वो ट्राई करते रहे, और जो पूरी हमारी स्पोर्ट्स की फेडरेशन थी, जो ओलंपिक फेडरेशन थी पाकिस्तान, उसका बजट 2 करोड़ था। तो आप जब फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे और आप उस पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपकी डायरेक्शन नहीं होगी गवर्नमेंट लेवल पे, तो इसका कितना नुकसान है कि गवर्नमेंट स्पोर्ट्स को सीरियस लेने को तैयार ही नहीं है किसी लेवल पे। देखिए, इसमें इरफान भी, जो एक डेवलप्ड नेशंस के पास रिसोर्सेज होती हैं, उस तरह की रिसोर्सेज शायद एक डेवलपिंग कंट्री के पास इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी शायद इस तरह की रिसोर्सेज नहीं है। तो उस हवाले से फिर भी मैं समझता हूँ कि जो हमारे खिलाड़ी हैं, ये शो करता है कि उनके अंदर कितना रॉ टैलेंट है, कितना पोटेंशियल है। अगर उसको सही तरीके से चैनलाइज किया जाए तो वो पाकिस्तान को एक अच्छे स्टेज पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए। तो एक तो कहीं ना कहीं ये फैक्ट तो है कि उस हवाले से जितनी रिसोर्सेज हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिस तरह अमेरिका फॉर से इन्वेस्ट कर सकता है, या भारत इन्वेस्ट कर सकता है, या चाइना इन्वेस्ट कर सकता है, या यूके इन्वेस्ट करता है, उतनी रिसोर्सेज तो हमारे पास नहीं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, उसको इस बात का रियलाइज़ करना चाहिए कि जो स्पोर्ट्स का जितना इम्पैक्ट है ओवरऑल आपकी नेशन बिल्डिंग में, वो बहुत मैं सॉरी आपको इंटरप्ट करूं, पास में करते भी रहे हैं। अब ये 2 डेकेड से आके इंटरेस्ट बढ़ने की बजाय दुनिया का इंक्रीज हो रहा है, हमारा डिप की तरफ जा रहा है। उसमें मैं थोड़ा सा इरफान भी ये बात ऐड करना चाहूँगा कि हमारे मीडिया का भी बड़ा रोल है। जितना ज़्यादा हम कवरेज क्रिकेट को देते हैं, चाहे PSL हो रही है, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं, उसी तरह हमें जो बाकी स्पोर्ट्स हैं उसमें जो हमारे खिलाड़ी परफॉर्म करें, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, उनको हमें कवर करना चाहिए। चाहे टेनिस है, चाहे हॉकी है, और जिस तरह मैचेस को लाइव ब्रॉडकास्ट की जाती है क्रिकेट की, उस तरह बाकी स्पोर्ट्स को भी लाइव ब्रॉडकास्ट की जानी चाहिए, और इवन डोमेस्टिक सतह पे भी, ताकि लोगों का बाकी स्पोर्ट्स की तरफ भी रुझान डेवलप हो। ये एक कल्चरल चेंज है, एक सोसाइटल चेंज है। इसके लिए हम सबको मिलकर, तमाम स्टेक होल्डर्स को आपस में बैठ के हमने एक वे फॉरवर्ड तैयार करना है और उस पर अमल दरामद करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमने जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको इस बात को रियलाइज़ करवाना है कि स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, स्पोर्ट्स के बड़े फ़ायदे हैं किसी भी इंसान की शख्सियत में। बिल्कुल, ऑब्वियसली। और एक बड़ी वो फेमस कहावत भी है ना, जापानीज फ्रेज है कि जिस के खेल आबाद होते हैं उनके हॉस्पिटल वीरान होते हैं। तो हमने अपने बच्चों को इस तरफ टेंडेंसी की तरफ लेके आना है, ये उनके अंदर रुझान पैदा करना है कि वो स्पोर्ट्स की तरफ आए। अच्छा, ऑब्वियसली हम वन स्पोर्ट नेशन है, क्रिकेट है, तो क्रिकेट पे ही हमारी मोस्टली बात होती है। ICC ने चैंपियन ट्रॉफी का बजट तो अप्रूव कर दिया, और उसका कल भी हम, नसीम भाई भी हमारे साथ थे, अभी भी हम कोशिश करते हैं उनको दोबारा लाइन पे लें। तो उन्होंने एक जिक्र किया कि ज़िमनी बजट का भी एक पोर्शन रखा गया, तो उन्होंने इसमें साइन ये शो किया। तो ज़िमनी बजट का पर्पज़ इसमें ये हो सकता है, अच्छा साइन तो ये है कि जी बजट अप्रूव हो गया, पाकिस्तान में हो रही है, और उसमें रेनोवेशन भी आ रही है, उसमें आपका वैसे एक्सपेंडिचर भी आ रहा है, सिक्योरिटी का बजट भी आ रहा है। तो ज़िमनी का उन्होंने मतलब इंटरप्रिटेशन उनके मुताबिक ये थी कि जो अगर हाइब्रिड मॉडल पे जाते हैं और इंडिया अपनाने को तैयार नहीं होता, तो फिर आपको इंडिया के मैचेस कहीं और करवाने पड़ेंगे, बाकी इधर होगा, और ये उसी का साइन है। बट मोस्टली कई और लोगों से, मेरी सीनियर एनालिस्ट कह लें, रिपोर्टर, जर्नलिस्ट, उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा चांस नहीं लग रहा, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब
बड़े क्लियर हैं कि हमने हर हाल में पूरी जो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाई। तो आप इसके वाले से क्या ओपिनियन? इवन ये कुछ रूमर्स भी चल रहे थे कि इंडिया शायद पाकिस्तान ना एक चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, और एक जो बाकी बिग 3 हैं वो उनको बैक भी कर रहे थे कि अगर वो नहीं आए और उसको चैंपियंस ट्रॉफी को। अच्छा सर भाई, जिस तरह हम बात कर रहे हैं उसमें एक और अपडेट भी ये थी कि अफगानिस्तान के हवाले से भी बात आ रही थी कि शायद वो नहीं आना चाह रहे, जिस तरह बिग 3 का आपने जिक्र किया। तो अफगानिस्तान ने भी परसों स्टेटमेंट उनके बोर्ड ने दे दी कि हमारी टीम ज़रूर आएगी पाकिस्तान खेलने और हम चैंपियन ट्रॉफी में पार्टिसिपेट करेंगे। अब इसमें 2-3 है। एक तो आप जो कर सकते थे, आपने लाहौर के वेन्यू को सेलेक्ट किया, आपने कहा कि लाहौर में ही मैचेस होंगे, आपको ये फैसिलिटेट करते हैं। एक प्रपोजल अभी ये किसी दोनों बोर्ड की तरफ से तो नहीं आई, एक ये भी बात की जा रही है कि अगर अमृतसर के अंदर आपको स्टे दिया जाता है, मैच वाले दिन वो ट्रैवल करें 15 किलोमीटर या प्रॉब्ली 20 किलोमीटर के दरमियान का वो सारा डिस्टेंस है, वो ट्रैवल करके फिर वापस चले जाएं अगर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम है तो। एक इस ऑप्शन पे भी बात शायद हो रही है। तो ये सारी ऑप्शंस हैं। ये हाइब्रिड मॉडल अगर गॉड फॉरबिड हो जाता है एशिया कप की तरह, और जो डिज़ास्टर हमने देखा, तो ये कितना पाकिस्तानी क्रिकेट को डेंट कर सकता है, क्योंकि 96 के बाद अभी तक हमने को मेजर इवेंट को, मेगा इवेंट को होस्ट नहीं किया, और अगर आगे भी नहीं करते तो शायद ये फिर मेरा ख्याल है प्रेसिडेंट बन जाएगा पाकिस्तान। तो इस तरह ही कंफर्टेबल है। देखिए, इस मूव को होल हार्टेडली वेहेमेंटली पाकिस्तान को अपोज करना चाहिए, क्योंकि जब लास्ट वर्ल्ड कप हुआ था इंडिया में तो पाकिस्तान गया, पाकिस्तान ने दिल बड़ा किया। हालांकि जो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इस हवाले से काफ़ी रिजर्वेशंस हैं, तो उसके बाद अगर इंडिया नहीं आता इस सब कुछ करने के बावजूद भी, तो ये ना सिर्फ मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट को तो उसका लॉस होगा ही होगा, इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इससे एक विशियस साइकिल शुरू हो जाएगा, एक रिटेलिएशन एक दूसरे के इन मूव्स के ख़िलाफ़ आगे फ्यूचर में भी ली जाएगी। और जो एक चीज़ है जिसमें स्पोर्ट्स है, और स्पोर्ट्स की में क्रिकेट में इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो क्रिकेट की फ़ैन फॉलोइंग है, जो क्रिकेट की परवान है, या जितना ज़्यादा उसको पूरी दुनिया में देखा जाता है, या क्रिकेट की इंटेंसिटी है इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी, वो बड़ी ज़रूरी है क्रिकेट में उसको फ्लरिश कर, क्रिकेट की फ्लरिशमेंट के लिए। उस हवाले से अगर इंडिया को इस तरह का नहीं आती तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, और पाकिस्तान को भी आइंदा से मेरे ख्याल में फिर इस पर फुल फ्लेज स्टैंड लेना पड़ेगा। और जो भी कोई अगर आईसीसी इवेंट इंडिया में हो रहा होगा उससे भी पाकिस्तान को, अगर इंडिया नहीं आती चैंपियंस ट्रॉफी, पाकिस्तान को भी एक प्रिंसिपल स्टैंड लेना होगा कि यार भाई हम भी नहीं उधर जाएंगे। जो तो हमने ऑलरेडी जब आईसीसी का डेलीगेशन आया था ये बात की गई और थी, जिस तरह बात की जा रही थी कि लास्ट टाइम के अगर पाकिस्तान नहीं जाता तो उनके खिलाफ सैंक्शंस होंगी। और आईसीसी को भी अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो उनके खिलाफ भी सैंक्शन लेनी चाहिए, और सबके लिए एक जैसी लेवल। और ये मेरा ख्याल है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसके बाद पाकिस्तान ने भी जाना है भारत में T20 वर्ल्ड कप के लिए, और जो इम्प्लीकेशन की आप बात करें, ये अगर नहीं करता और आईसीसी उनको नहीं भिजवा सकता तो सबसे बड़ा ये क्वेश्चन मार्क आईसीसी की अपनी एंटिटी के ऊपर आ जाएगा कि उनकी अथॉरिटी क्या है। और जब आईसीसी की अथॉरिटी चैलेंज होगी तो ऑब्वियसली फिर क्रिकेट के अंदर उनका रोल, जिस तरह हम फीफा की बात करते हैं या किसी भी और बोर्ड की बात करते हैं, वो किस तरह लेकर चलते हैं। तो मेरा ख्याल है ये बहुत ज़रूरी है, और आईसीसी को इस पर ज़रूर काम करना चाहिए, और इस पर उनको बाय फोर्स इसको उन्होंने इंप्लीमेंट करवाना चाहिए। ज़ार भी बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इंशाल्लाह जी आप लोगों से नेक्स्ट शो में दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।